आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी रिमल अशरफ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेम्ड एज मैथमेटिक्स टीचर। आज जो है वो हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, ये देखें, यू की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है। वेरीफाइड डी मॉर्गन्स लॉज फॉर दीज सेट्स। इन सेट्स को लेते हुए आपने डी मॉर्गन्स लॉ को सॉल्व करना है और उनकी वेन डायग्राम भी बनानी है। तो अब हम लोग देखेंगे कि भाई क्या होता है डी मॉर्गन्स लॉ और किस तरीके से बनाते हैं उसकी वेन डायग्राम। तो अगर आप लोग देखें अपनी बुक के पेज नंबर 45 पे, जहाँ पे मैंने आपको कल प्रीवियस क्वेश्चन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, अब अगर आप इधर देखें तो ये देखें, ये लिखा हुआ है डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग इनकी वेन डायग्राम भी बनाते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अच्छा जी, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। यू की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है और बी की वैल्यू दी है और वेरीफाइड डी मॉर्गन्स लॉ विद वेन डायग्राम। आप सबसे पहले हम लोग जो है डी मॉर्गन्स लॉ लिख लेते हैं। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये, और साथ में ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को ऊपर सी भी लिखा जा सकता है और कॉम्प्लीमेंट के ऊपर ऐसे ये डैश भी लगाई जा सकती है, तो दोनों का मतलब सेम है। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं ये वाली वैल्यू, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसका क्या मतलब है? यूनिवर्सल सेट यू में से आपने माइनस कर देना है ए यूनियन बी को। अब जब तक ए यूनियन बी नहीं फाइंड करेंगे तो यू में से किस तरीके से माइनस करेंगे? तो सबसे पहले अब हम लोग फाइंड करने लगे हैं ए यूनियन बी। तो ए की क्या वैल्यू है? ए की वैल्यू है हमारे पास ए बी सी डी जी एच, ए बी सी डी जी एंड एच, ये ए की वैल्यू आ गई। यूनियन बी की क्या वैल्यू है? सी डी ई एफ जे, सी डी ई एफ और जे। अब क्योंकि इसका क्या फाइंड करना है? यूनियन फाइंड करना है। यूनियन फाइंड करने का मतलब ये है कि वो वैल्यूज़ लिख देनी है, सबको मिला के लिख देना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो ए बी सी, सी देखिए 2 दफ़ा है, लेकिन सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने एक दफ़ा लिखना है। क्यों? क्योंकि सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तो अगर 2 होंगे तो उसको एक दफ़ा ही लिखेंगे, सी डी ई एफ, आगे जी एच और जे। ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी फाइंड कर लिया, लेकिन अब यू में से ए यूनियन बी को माइनस करना। हम लिखेंगे यू माइनस ए यूनियन बी। यू की क्या वैल्यू थी? अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ए टू जे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, माइनस आगे इसकी क्या वैल्यू है? ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे। अब माइनस का क्या मतलब है? सबसे पहले माइनस का मतलब पता होना चाहिए। यू माइनस ए यूनियन बी का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने वो वाले एलिमेंट्स आंसर में लिखने हैं जो यूनिवर्सल सेट यू में तो हों लेकिन ए यूनियन बी में ना हो। अब देखें, इसमें ए है वो भी इसमें है, नहीं दिखेंगे, इसमें बी है वो भी इसमें है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है, जी भी है, एच भी है, लेकिन यूनिवर्सल सेट यू में आई भी है जो कि इसमें नहीं है। तो आपके आंसर में क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। तो ये किसका आंसर आ गया? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का। ये हमारी साइड सॉल्व हो गई है, लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड को, क्योंकि उसने देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि आपने इसको वेन डायग्राम में भी शो करना है। अब हम लोग ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम बनाएंगे। तो वेन डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे? मैंने आपको पहले ही बताया था कि वेन डायग्राम बनाने के लिए आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी होती है। ये देखें, ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं। आप इसकी लेंथ जो है वो जितनी मर्जी ले सकते हैं। अब इस रेक्टेंगल के अंदर आपने 2 सर्कल बनाने हैं, सेम रेडियस के बना लें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये देखें, एक ये सर्कल बन गया
और दूसरा सर्कल बन गया ये। ठीक है, अब ए यूनियन बी है ना, तो जो यूनियन का मतलब, यूनियन में अब हम लोग इसमें ये जो जहाँ पे ये दोनों ज्वाइन कर रहे हैं ना, इसमें वो वाले एलिमेंट्स लिख देंगे जो कि दोनों में सेम थे। तो अब ए में और बी के वो एलिमेंट्स जो कि दोनों में थे, ए में था ए बी सी डी जी एच और इसमें था सी डी ई एफ जे। अब देखिए, अगर इसमें सी है वो भी इसमें है, इसमें डी है वो भी इसमें है, तो ये जो है ना, ये वाला जो ये जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, इसके अंदर सी और डी लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि ये ए है और ये बी है और ये वो वाले एलिमेंट्स हैं जो कि इन दोनों में एक जैसे थे। अब इसके अलावा ए के कौन से एलिमेंट हैं? ए के एलिमेंट यहाँ से देखें, ए बी और साथ में जी एंड एच, जी एंड एच ये ए के अंदर लिख दिए। और बी में देखें सी डी के अलावा क्या था? ई एफ और जे, ई एफ और जे, ये देखें, ये तो अब हम लोगों ने ए और बी के एलिमेंट्स लिख दिए हैं। अब ये जो रेक्टेंगल होती है ना, ये यूनिवर्सल सेट यू की होती है। यूनिवर्सल सेट किसकी होती है? यू की होती है। अब अगर आप देखें कि यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इसमें देखें ए बी सी डी ई एफ जी एच जे, सिर्फ और सिर्फ यू ने, यू में ना यूनिवर्सल सेट यू का आई नहीं है, वो जो आई है ना वो आपने इसमें लिख देना है। तो ये तो हम लोगों ने बना ली है ए यूनियन बी का। अभी तक ये जो वेन डायग्राम बनी है वो ए यूनियन बी की बनी है, लेकिन अब हम लोगों ने वेन डायग्राम में हमारा जो वेन डायग्राम कंप्लीट हुई है वो है कॉम्प्लीमेंट का। किसकी वैल्यू आई है? कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आई है। ठीक है, ये जो था ना, मतलब अब हमारे पास ये था, ये ए यूनियन बी का हिस्सा है और ये यू है। अब ए यूनियन यू में से हम लोगों ने ए यूनियन बी को, इसका मतलब यही था ना कि यू में से आपने माइनस कर देना है किसको? ए यूनियन बी को। अब ये पूरा यू है, यू में से हम लोगों ने ये इन दोनों का यूनियन है, इस सारे को माइनस कर देना है। अगर आप चाहें तो ए और बी और ये इस वाले को आप अलहदा जो है वो शेड कर सकते हैं, अगर चाहें तो, वरना इसको आप इस तरह से भी छोड़ सकते हैं। अब जब यू में से इन दोनों के अलावा जितना भी हिस्सा बचेगा ना, वो सारा यू माइनस ए यूनियन बी का है। अब इसको आप करने के लिए आप इसके अंदर लाइंस लगा सकते हैं। ये देखें, ये जो सारा हिस्सा है ना, ये सारी वैल्यूज आ गई हैं किसकी? u माइनस ए यूनियन बी की। ये सारी लाइंस आप लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारा हिस्सा जो है वो u माइनस ए यूनियन बी का है। इस तरह से ये हमारी जो वेन डायग्राम थी ये हमारी कंप्लीट हो गई है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की। अब हम लोगों ने ये जो फर्स्ट वाला था इसकी जो है राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, जिसमें लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोगों ने लिखना है राइट हैंड साइड, जो कि थी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को किस तरीके से फाइंड करना है? पहले आपने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, देन आपने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करके इन दोनों का क्या फाइंड कर लेना है? इंटरसेक्शन। अब कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? यूनिवर्सल सेट यू में से आपने ए को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। यू की क्या वैल्यू थी? ए बी सी कहाँ तक? जे तक, माइनस ए की क्या वैल्यू है हमारे पास? ए बी सी डी जी और एच। अब अगर आप इधर देखें तो माइनस का मतलब क्या था? वो वाले एलिमेंट्स जो कि फर्स्ट वाले यूनिवर्सल सेट में तो हों लेकिन सेकंड वाले सेट में ना हो। तो वो अब कौन सी एलिमेंट है? ए इसमें भी है, इसमें भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई और एफ नहीं है, तो इधर लिखेंगे ई एफ। अब जी भी इसमें है, वो भी इसमें है, एच भी इसमें है, वो भी इसमें है, वो नहीं लिखेंगे। आई एंड जे, ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया u माइनस ए। अब हम लोगों ने फाइंड करना है बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से लिखेंगे? बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू u माइनस बी। अब u माइनस बी को किस तरह से फाइंड करना है? फिर ए बी सी डी अप टू कहाँ तक? जे तक, माइनस बी की वैल्यू जो है वो यहाँ से अपने क्वेश्चन से एक दफ़ा अगेन देख लेते हैं। सी डी ई एफ और जे, यहाँ पे क्या लिख देंगे? सी डी ई एफ एंड जे। अब इसका भी माइनस फाइंड करना है। इट मीन्स वो वाली वैल्यूज़ लिखनी है जो कि यू में तो हो लेकिन बी में ना हो। तो वो ए बी और आगे सी डी है, ई भी है, एफ भी है, जी एच और आई, ये सारे यू माइनस बी भी फाइंड कर लिया। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का क्या फाइंड करना है? इंटरसेक्शन। अब इधर लिख देंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो वो किस तरीके से फाइंड करेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया था? ई एफ आई और
जे। आगे इंटरसेक्शन, ये क्या वैल्यू थी, ए बी जी एच और आई। अब देखें जी, इंटरसेक्शन का क्या मतलब था, इंटरसेक्शन का मतलब ये था कि वो एलिमेंट्स जो दोनों में सेम है, एक जैसे हैं, कॉमन है। तो देखें दोनों में क्या सेम है, आई, तो यहाँ पे लिख दिया आई। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अगर अब आप यहाँ पे देखें, इसका ओवरव्यू देखें, तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी उसका आंसर भी क्या आया था, आई आया था, और जो हमारी राइट हैंड साइड है उसका आंसर भी क्या आया, आई आया। तो इधर ये लिख सकते हैं, हैंस वी वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेकिन अब क्या करेंगे, उसने कहा था वेन डायग्राम भी बनानी है। ये हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड की तो जो थी वेन डायग्राम बना ली है। अब हम लोगों ने इसी तरह से अपनी राइट हैंड साइड की भी वेन डायग्राम बना ली है। तो वेन डायग्राम किस तरह से बनाएंगे, मैंने आपको पहले ही बोला है। आप लोगों ने एक रेक्टेंगल बनानी है। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप लोग स्केल की हेल्प ले लें। ये देखें जी, अब इसके अंदर आपने 2 सर्कल ड्रॉ कर लेने हैं सेम रेडियस के। अब देखें, फिर ये ए है और ये बी है। अब ए और बी के एलिमेंट्स तो हम लोग, इसका मतलब ये कि दोनों में एक जैसे वैल्यूज़ हैं। अब ए और बी की कौन सी, यहाँ देखें ए और बी में कौन सी कौन सी दो, नहीं ज़रूरी नहीं है 2 ही हो, ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब देखें सी भी दोनों में है और डी भी दोनों में है। अब यहाँ पे इसके अंदर आपने क्या लिख देना है, सी और डी। सी डी के अलावा ए के जो एलिमेंट्स थे वो क्या थे, ए बी और जी और एच। और सी डी के अलावा बी के जो एलिमेंट थे वो क्या थे, सी डी तो इसके अलावा थे ई एफ और जे। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये था, ये जो रेक्टेंगल होती है ना, इसे यूनिवर्सल सेट यू का नाम दिया जाता है, ये जो रेक्टेंगल होती है। अब यहाँ पे वो वाले एलिमेंट लिखने हैं, यू के अंदर वो वाले एलिमेंट लिखने हैं जो ए और बी के अलावा जो थे, तो वो क्या था, जस्ट आई था। आई एक ऐसा एलिमेंट था जो कि ए और बी में नहीं था, इसके अलावा वो यूनिवर्सल सेट यू में था, तो इस वजह से उसको लिख दिया। अब देखें जी करना क्या है। अगर अब आप ये देखें, ये ए था ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे आया था, जब आपने यूनिवर्सल सेट, ये यू में से जब ए को माइनस कर देंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और जब बी कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, ये यूनिवर्सल सेट में से जब बी को माइनस कर देंगे तो जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड हो जाएगा। लेकिन अब आंसर में उसने इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड किया, तो इट मीन्स कि ये सारा हिस्सा इन दोनों के अलावा जो भी बच जाएगा वो आई का होगा, मतलब यूनिवर्सल सेट यू का होगा। अब इसको भी इसी तरीके से ही आप लोग ऐसे लाइन लगा सकते हैं। ये देखें, ये सारी वैल्यूज़ जो आ गई हैं, ये सारी किसकी जगह आ गई है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की। आपने ज़रूरी नहीं है कि ये लाइंस इस तरह से ही लगानी है, आप लोग इसको इस तरह से भी लगा सकते हो, वर्टिकली भी लगा सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इस तरह से हम लोग, हमारी जो एक साइड थी, मतलब जो वेन डायग्राम, सॉरी डी मॉर्गन्स लॉ का ये जो फर्स्ट पार्ट था वो हम लोगों ने कर लिया। अब हमारी बारी आ गई है किस पार्ट की, ये सेकेंड वाले पार्ट की। इसी तरह से इसको भी सॉल्व करके तो इसकी भी वेन डायग्राम ईजिली ड्रॉ हो सकती है। अब हम लोगों ने स्टार्ट करना है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये डी मॉर्गन्स लॉ का सेकंड वाला लॉ है, ठीक है। देखें, पहले हम लोगों ने ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, अगर इधर यूनियन आएगा तो इधर इंटरसेक्शन आएगा, और अगर इधर इंटरसेक्शन आएगा तो इधर यूनियन आएगा। ये थोड़ा सा बच्चों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो अब हम लोग ये सेकेंड वाला करने लगे हैं, ठीक है, इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट वाला। अब सबसे पहले हम लोगों ने सॉल्व करनी है अपनी लेफ्ट हैंड साइड। तो वो क्या कहती है, इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, इसको कैसे फाइंड करेंगे, यू में से माइनस कर देंगे इंटरसेक्शन बी को। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना पड़ेगा। तो ए की क्या वैल्यू थी, ए बी सी डी जी एंड एच। इंटरसेक्शन बी की क्या वैल्यू थी, सी डी ई एफ और जे। इंटरसेक्शन का क्या मतलब था, वो वैल्यू जो दोनों में एक जैसी है। तो वो कौन सी वैल्यू जो दोनों में एक जैसी है, सी और डी, जस्ट ये देखें, ये लिख लिया। अब यू में से माइनस कर देना है ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू को। तो यू की क्या वैल्यू थी, ए बी सी डी कहाँ तक, जे तक, माइनस ए इंटरसेक्शन बी का क्या आंसर आया, सी और डी। अब देखें जी, अब ए बी सी डी, ये इसमें सिर्फ सी डी है तो इसमें क्या आ जाएगा, ए बी सी डी दोनों में सेम है वो नहीं लिखेंगे,
ई एफ जी एच आई और जे, ये हमारी सॉल्व हो गई है। कौन सी साइड? लेफ्ट हैंड साइड हमारी सॉल्व हो गई है। ठीक है, इसका ये आंसर आ गया। अब इसकी वेन डायग्राम भी साथ में बनानी है, तो वेन डायग्राम के लिए अगेन आप लोगों ने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है। ये रही रेक्टेंगल हमारे पास, ये आ गया ए, ये आ गया बी और ये आ गया क्या? यू आ गया। ठीक है, अब इसको ए कह देते हैं और इसको बी कह देते हैं। मैंने अभी बताया था कि ये जो दोनों वैल्यूज जहाँ पे सेम होती है ना, इसमें वो वाले एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों में एक जैसे हैं। तो दोनों में कौन से एक जैसे थे? सी और डी। इसमें लिख दें सी और डी। अब ये ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब अब ये ए है और ये बी है, तो ए की जो वैल्यूज थी सी डी के अलावा वो कौन कौन सी थी? वो थी ए, बी और जी और एच, और इसमें सी डी के अलावा क्या थी? ई, एफ और जे। ई, एफ और जे। उसके बाद यू में क्या आ जाएगा? जस्ट आई। ये हम लोगों ने किसकी वैल्यू, किसकी जो है वेन डायग्राम ड्रॉ कर ली है? ए इंटरसेक्शन बी की। ये जो डायग्राम कंप्लीट हो गई, ये इंटरसेक्शन बी की है। अब हम लोगों ने यू में से इसको माइनस कर देना है। यूनिवर्सल सेट यू में से ए इंटरसेक्शन बी को अब हम लोगों ने क्या कर देना है? माइनस कर देना। अब वो उसको किस तरीके से करना है? अब इसकी जो वेन डायग्राम है ना, अब इसको इस अकॉर्डिंगली अब हमारी वेन डायग्राम में जो शेड करना होता है ना, वो ज़्यादा आसान हो जाता है। इसमें उसने कहा यू में से आपने माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी को, तो ए इंटरसेक्शन बी का क्या आंसर आया था? सी डी ना। ये देखो सी डी है, तो सी डी ये है। अब ये पूरे का पूरा यू है, ये भी यू है, ये भी यू में से लिए गए ना, यू के एलिमेंट्स ही ए में भी आ रहे हैं और बी में भी आ रहे हैं। लेकिन आपने यू में से माइनस करना है ये सिर्फ सी डी को। सी डी क्या था? ए और बी का क्या था? इंटरसेक्शन। ये देखें ए और बी का जो इंटरसेक्शन था ना, वो बस आपने माइनस करना है। तो अब इसको किस तरह से करेंगे? अब ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये वाला पार्ट भी आ गया, ये भी आ गया, ये सारे का सारा ही आ गया। इसको पूरी के अंदर लाइन आ जाएगी, मतलब ये पूरा हमारे आंसर में आ रहा है। लेकिन ये इधर से ऐसे भी कर सकते हैं, इधर से इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर लाइन नहीं लगाएंगे। अब इसके अंदर लाइन क्यों नहीं लगाई? क्योंकि यू में से ये ए इंटरसेक्शन बी को ही तो माइनस करना था। ये देखें जी, ये भी सारा आ जाएगा, फिर ये भी सारा आ जाएगा, फिर ये भी सारा आ जाएगा। ये देखें, ये इस तरीके से हमारी जो थी वेन डायग्राम क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है। समझ आ गई है? यू में से जस्ट ये पूरे का पूरे रेक्टेंगल जो थी, ये तो यूनिवर्सल सेट थी ना। यू में से सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने सी डी को नहीं हाईलाइट करना, मतलब सी डी को नहीं शेड करना, बाकी सारे को कर देना। तो इस तरह से ये हमारी ये वाली साइड सॉल्व हो गई है। अब हम लोग चल रहे हैं इसके, ये जो राइट हैंड साइड है वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करना है। अब ये क्या वैल्यूज़ थी हमारे पास? इसकी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोगों ने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है? राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड में पहले हम लोगों ने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे? यू माइनस ए कर लेंगे। ठीक है, तो यू की क्या वैल्यू थी हमारे पास? ए बी सी डी कहाँ तक? जे तक, माइनस ए की क्या वैल्यू थी? ए बी सी डी जी और एच। अब क्योंकि माइनस करना है तो माइनस में क्या करेंगे? वो वैल्यूज़ लिखेंगे जो कि सेट यू में तो हों लेकिन ए में ना हो। तो वो कौन सी वैल्यू थी? ई, एफ, आई और जे। ये हम लोगों ने यू ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। अब हम लोगों ने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना किस तरीके से? यू माइनस बी। यू की क्या वैल्यू थी? अगेन ए बी सी कहाँ तक है? जे तक। ये डॉट्स लगाने का मतलब ये है कि इसमें सी डी ई एफ जी एच आई और जे भी आ रहा है। माइनस बी की क्या वैल्यू थी? बी की वैल्यू है हमारे पास सी डी ई एफ और जे। अब इसको माइनस करना है। माइनस का मतलब क्या है? वो एलिमेंट्स लिखने जो इसमें तो हों लेकिन इसमें ना हो। तो वो कौन से एलिमेंट हैं? ए बी सी डी ई एफ। अब आगे इसमें जी होगा जो कि इसमें नहीं होगा। एच और आई इसमें भी है, वो भी इसमें है। और नहीं आई इसमें है लेकिन वो इसमें नहीं, इसमें तो जे है, तो जी एच और आई। ठीक है, अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का क्या फाइंड करना है? यूनियन फाइंड करना। अब इधर क्या लिखेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर आया था? ई एफ आई और जे यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर आया था? ए बी जी एच और आई। अब यूनियन का क्या मतलब था? सारी वैल्यूज़ को मिला के लिखते हैं। तो सबसे पहले ए बी जी सॉरी ए बी सी डी ई एफ। ए बी के बाद क्या आएगा? ए बी ई एफ जी एच आई और साथ में क्या आ गया?
जे आ गया, इसे कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि क्या लेफ़्ट और राइट साइड का आंसर सेम आया। तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास वैल्यू आई है, ये रही ABEFGHIJ, और हमारे पास राइट साइड की वैल्यू ये रही ABEFGHI और J। इट मीन्स हमारी लेफ़्ट और राइट साइड का जो आंसर था वो सेम आ गया है। अब इधर लिख देंगे हैंस वी वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब किसकी बारी आ गई? अब हम लोगों ने करनी है इसकी वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के लिए अगेन आपने रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद आपको पता है ये U है, ये A है, और ये क्या है, B है। A और B के जो कॉमन एलिमेंट थे वो इसके अंदर लिख देते ना, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, C और D। इधर क्या आएगा, A B और साथ में G और H, ठीक है। और B में क्या आएगा हमारे पास, C D E F और J। अब इन सब के अलावा जो बच गया वो क्या था, सिर्फ और सिर्फ I, तो ये वो लिख दिया। अब ये हम लोगों ने भी जस्ट बनाई है A B, और ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि इन दोनों के क्या थे, सेम थे। अब देखो A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट का यूनियन फाइंड करना है, तो ये A कॉम्प्लीमेंट U में से A को फाइंड माइनस कर देंगे और U में से B को माइनस कर देंगे, लेकिन ये वाला जो एलिमेंट आएगा ना, ये नहीं बस आएगा। तो इनके अलावा इन एलिमेंट्स को जब माइनस कर देंगे तो जो बाकी का बचेगा वो हमारे पास आ जाएगा A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का। तो इसको भी सेम इसी तरह से ही ये सारी इसके अंदर जाएगी। बस ये ध्यान रखना है कि वो वाले एलिमेंट्स नहीं आएंगे जो कि A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का के अंदर नहीं थे। अब देखो अगर आप इसमें देख रहे हो तो इसमें भी C और D नहीं है। जब A कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था तो इसमें भी C और D नहीं था, और जब B कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड किया तो उसमें भी C और D नहीं है, और जब A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड किया तो इसमें भी अगर आप देखें तो C और D नहीं है। तो आप लोगों ने वेन डायग्राम में C और D के पोर्शन को अलावा छोड़कर बाकी सारे का सारा को क्या कर देना, शेड कर देना। ये देखिए, ये भी इसके अंदर भी जाएगा इस तरीके से। ये देखें जी, ये सारी की सारी हमारी क्या बन गई है, वेन डायग्राम बन गई है। इधर क्या लिख देंगे, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, ये इसकी डायग्राम है। होप सो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 की समझ आ गई होगी। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आई है तो आपने मेरे चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और कमेंट बॉक्स में जो ना समझ आए वो पूछ भी लेना है। अल्लाह हाफ़िज़।